हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सेल के अंदर एक बिल्कुल नए फंक्शन के बारे में जिसका नाम है एच स्टैक। एच स्टैक फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है एक्सेल 365 के अंदर या उससे आगे एक्सेल 2021 में। ये एक बिल्कुल नया डायनेमिक एरे फंक्शन है। अगर आप लोगों को पता होगा एरे फंक्शन क्या है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो एरे फंक्शन में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब जहां तक काम की बात है तो देखो एच स्टैक फंक्शन जो है ना वो स्टैक करता है मल्टीपल एरेज को, कंबाइन करता है मल्टीपल एरेज को, जहां मल्टीपल एरेज जो है एक्चुअली मल्टीपल कॉलम्स हैं इनटू अ सिंगल कॉलम। ठीक है, यहां पे जहां तक सिंटैक्स की बात है तो अगर आप देखोगे तो एच स्टैक में आप मल्टीपल एरे पास कर सकते हो, जहां पे एरे 1 जो है ना वो तो आपको पास करना ही करना है, वो कंपलसरी है, और उसके बाद कॉमा देके जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एथ आर्गुमेंट तक है वो सारा ऑप्शनल है। तो ये तो बात हुई बेसिक की। अब हम लोग इसको समझेंगे 10 अलग अलग एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल को मैंने ऐसे अरेंज किया है कि एग्जाम्पल जो है वो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस है, और कोई भी एग्जाम्पल जो है वो मैंने इस ढंग से डिजाइन किया है कि आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाए और ऑफिस में भी यूज आप लोग कर सको। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल नंबर 1। आज जहां पे हम लोग सीखेंगे मर्ज करना दो वर्टिकल लिस्ट को इनटू अ हॉरिजॉन्टल टेबल। देखो यहां पे मैंने लिस्ट रखा है, प्रोडक्ट का लिस्ट है। पहला लिस्ट मेरा A2 से A5 है और दूसरा लिस्ट जो है वो B2 से B4 है। ठीक है, एक में ज्यादा है मेंबर और एक में कम है, कोई बात नहीं। देखो इसका बिहेवियर समझना, आप लिखोगे इक्वल्स एच स्टैक। अब देखो ये पहला आर्गुमेंट एरे 1 मांग रहा है, तो एरे 1 में हम यहां पे डाल देते हैं A2 टू A5 कॉमा, और उसके बाद चूंकि दूसरा जो एरे है उसमें नंबर ऑफ मेंबर कम है, B2 टू B4 या ज्यादा भी हो सकता है, जहां तक है वो मैंने डाल दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। और जैसे इंटर प्रेस किया तो देखो इसने क्या किया, इसने सबको मर्ज करके एक लिस्ट बना दिया। अब देखो यहाँ पे ये तो यहाँ पे तो 4 मेंबर था, लेकिन इसमें 3 ही मेंबर था, तो ये जो एक मेंबर है ना इसके लिए हैज एरे नॉट अवेलेबल एरर मैसेज आ गया। लेकिन वहीं अगर मान लो कि यहां पे भी कोई आइटम होता, सपोज यहां पे होता कीबोर्ड, ओके, तो अगर आप ऐसे यूज करते ना एच स्टैक को, तो पहला आपका एरे A2 टू A5 है कॉमा, दूसरा एरे जो है वो आपका B2 टू B5 है, ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो आपके सामने जो है यहां पे सारे प्रोडक्ट्स का नाम आ गया। अगर यहां पे सपोज आप A2 टू A5 ना देके अगर A1 टू A5 देते हो, देखो हम लोग सारे इफ बट को समझ लेंगे एक ही एग्जांपल में, और फिर उसके बाद B1 टू B5 देते हैं सेकेंड एरे में, तो होगा ये कि देखो आपके सामने प्रोडक्ट लिस्ट 1 और प्रोडक्ट लिस्ट 2 भी आ गया। यहां अगर हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर होगा, और इसको आप चाहो तो फिर यहां से बोल्ड भी कर सकते हो। तो एग्जैक्ट इसका कॉपी तैयार हो गया है ना। तो ये तो था अपना पहला एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोगों ने क्या सीखा, दो वर्टिकल लिस्ट को, दो वर्टिकल एरे को, दो वर्टिकल रेंज में अवेलेबल डेटा आइटम्स को मर्ज करना इनटू अ हॉरिजॉन्टल टेबल। आइए बढ़ते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग मर्ज करना सीखेंगे 3 कॉलम्स को इनटू अ वाइडर टेबल। देखो यहां पे अपने पास रोल, नेम, एड्रेस, ये 3 कॉलम है, और कुछ रिकॉर्ड्स है A2 से लेकर के आपका डेटा जो है AK9 तक है ना। तो यहां पे हमको इसको स्टैक करना है, तो हम लिखेंगे इक्वल्स एच स्टैक, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अभी एरे 1 में हम लोग A2 से लेकर के A9 तक का सेल एड्रेस डाल देते हैं, रेंज डाल देते हैं, कॉमा, एरे 2 में B2 से B9 नेम वाला जो रेंज है, और एरे 3 में C2 से C9, ओके, ब्रैकेट बंद। अब देखो जादू, ये देखो इसने क्या किया, 1 मोहन दिल्ली, 2 सोहन मुंबई, 3 रोहन कोलकाता, ऐसे करके इसने सबको कंबाइन कर दिया। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोगों ने 3 कॉलम्स के वैल्यूज को कंबाइन करके एक वाइडर टेबल जनरेट करना सीखा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 3 में हम लोग मर्ज करेंगे
टेक्स्ट और नंबर को हॉरिजेंटली। देखो यहाँ पे आप लिखते हो इक्वल्स एच स्टैक। अब मान लो आप यहाँ लिखते हो, देखो ध्यान समझना, यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने नेम डबल कोटेशन में लिखा चूंकि टेक्स्ट है, और कॉमा एज, ये एज भी टेक्स्ट है, मतलब ये कॉलम का हेडर है ना, हेडर इज ऑलवेज टेक्स्ट, ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया। अब देखो कॉमा देके अब आप वैल्यू सप्लाई कर रहे हो, आप यहाँ पे धोनी दिया आपने, तो ये धोनी जो है ना ये नेम का वैल्यू हो गया, और चूंकि धोनी अपने आप में टेक्स्ट है तो इसको भी डबल कोटेशन देने की जरूरत है, लेकिन 42 एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो इसको आपने सिंपल वे में दे दिया, कर्ली ब्रेसेस बंद और उसके बाद ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो इसने क्या किया, नेम एज और यहाँ धोनी और 45। देखो ये ऐसा है, हॉरिजेंटली इसने स्प्लिट किया, ये इसने कंबाइन किया है, ठीक है, एज स्टैक हम लोगों ने यूज किया। अगर मान लो कि यहां पे हम लोग नेम एज और यहां कॉमा, अगर सपोज यहां हम लोग जेंडर तीन चीज जोड़ते तो यहां धोनी 45 और यहां पे हम लोग चलो मेल लिख देते। देखो इसने ऐसे भी कंबाइन कर दिया है ना। तो आप चाहो तो ऐसे टेक्स्ट और नंबर्स को भी आपस में कंबाइन कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 4, जहां पे आपको एक्चुअली स्टैक एरे को जो कि डिफरेंट साइज का है उसको जो है ना एच स्टैक उस पर लगाना। अब जैसे देखो ध्यान से देखना, आपके सामने A2 से लेके A4 के बीच वैल्यू है, ठीक है, ओके। तो आपने एच स्टैक में पहला पैरामीटर, पहला आर्गुमेंट दिया A2 to A4, यहां पे आपके पास तीन वैल्यू से सप्लाई किया, लेकिन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन करके आप 10, 11, 12 और 14 दे देते हो, यहां पे 4 नंबर है। अब देखो पहला जो रेंज है उसमें आपके पास तीन डेटा अवेलेबल है, A2 का, A3 का और A4 का, जबकि आपने मैनुअली जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिया है वहां पे 4 डेटा अवेलेबल है। अब जब आप यहां कर्ली ब्रेसेस को बंद करके और ब्रैकेट बंद करते हो तो देखो 1, 2, 3 तो चलो आ गया, और ये रहा 10, 11, 12, 14, और बाकी जगह पर क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा रोज क्रिएट होता है ना वहां पे ये हैज एन पुट कर देता है, एरर मैसेज। हैज एन का मतलब होता है डेटा इज नॉट अवेलेबल, है ना। अगर यहां पे सपोज हम और डेटा डाल देते, सपोज या 15 भी डाल देते, तो देखो ये इधर साइड एक डेटा और यहां पे ऐड हो गया। तो ऐसे आप चाहो तो डिफरेंट साइज के एरे को भी आप हॉरिजेंटली स्टैक कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जो एक्स्ट्रा रोज होगा वो ऑटोफिल हो जाएगा हैज एन वैल्यू से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल नंबर 5 के ऊपर, जहां पे हम लोग सीखेंगे मर्ज करना फर्स्ट नेम के वैल्यू को लास्ट नेम के वैल्यू के साथ। अब बहुत ध्यान से समझना, हम लोगों को कनकटनेट करना है फर्स्ट एंड लास्ट नेम को हॉरिजेंटली। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल्स एच स्टैक ब्रैकेट ओपन, और चलो मैंने A2 to A5 ऐसे रेंज डाल दिया, कॉमा, ये एरे 1 हो गया। लास्ट नेम अपना B2 to B5 में है, ये भी हमने डाल दिया, ब्रैकेट बंद किया और इंटर प्रेस किया। देखो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, विनोद कांबली, इरफान पठान ऐसे आ गया। अगर आप यहाँ पे A2 to A5 ना लेके सपोज A1 to A5 लेते और B1 to B5 ले लेते, मतलब कि आपने क्या किया यहाँ पे कॉलम हेडर को भी, कॉलम हेडर मतलब यहाँ ये जो फर्स्ट रो का जो चीज है उसको भी ऐड कर दिया, तो यहां बजाते वो हेडर भी चला जाता। ऐसे आप कंबाइन कर सकते हो, कितना आसान हो गया, आपको मैनुअली कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे भी उठा के ला सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 6 के ऊपर, जहां हम लोग सीखेंगे डेट एंड टाइम को कंबाइन करना। देखो यहां पे अपने पास एक कॉलम में डेट है, ठीक है, A2 to A4 ही है, और एक कॉलम में टाइम है B2 to B4। तो हम लोग यहां लिखते हैं इक्वल्स एच स्टैक ब्रैकेट ओपन, अपना जो पहला एरे है वो A2 से A4 में है, कॉमा, जो टाइम वाला एरे है वो B2 to B4 है, ब्रैकेट बंद, इंटर। अब देखो यहां, अब देखो ध्यान से समझना, यहां पे कहीं कहीं पर तो डेट ठीक आया है, कहीं कहीं पर सीक्वेंस नंबर आ गया है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप देखो डेट जहां पे है इसको सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से दबाओ कंट्रोल के साथ 1, कंट्रोल 1 दबाने के बाद आप कस्टम में जाओ और यहां ये जो जनरल है ना इसको मान लो DD -MM -Y 4 बार ओके कर दो। अब देखो ये आ गया ना, यहां पे भी वही हाल है,
एक जगह तो टाइम ठीक ठाक बता रहा है लेकिन बाकी जगह डेसिमल है। ये भी क्या है, मैंने डेट एंड टाइम फंक्शन का जो वीडियो मैंने बनाया है, जो ऑलरेडी अपलोडेड है अपने इस यूट्यूब चैनल पर, उसमें मैंने बताया है कि डेट और टाइम जो है ना वो दोनों एक नंबर होता है। तो इसको भी चलो हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके वापस से Ctrl+1 दबाते हैं और यहाँ पे टाइम सेलेक्ट करते हैं। चलो जो भी टाइम है फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने जो शॉर्टकट यूज किया है मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को ये शॉर्टकट याद रहे। कंट्रोल के साथ 1 आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल नंबर 7 के ऊपर। आपको देखो कंबाइन करना है स्कोर्स को फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल टेबल। अच्छा, एक चीज यहां पे मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये यहां पे मैंने ये चीज मैनुअली नहीं डाला है, देखो ध्यान से समझना। यहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए मार्क्स बैठाना है, ठीक, रैंडमली। देखो जहां तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में मार्क्स बैठाना है उस रेंज को आप सेलेक्ट कर लो और इक्वल्स रैंड बिटवीन एक फंक्शन है, आप इसको यूज कर लो। और आप क्या चाहते हो कि 0 से 100 के बीच में मार्क्स आए तो 0,100 दे दो, लेकिन नहीं, मुझे किसी को फेल नहीं करना है तो मैं 30 to 100 डाल देता हूं। अब ये रैंड बिटवीन का काम है कि ये सारे सेलेक्टेड सेल्स में 30 से लेके 100 के बीच में रैंडमली प्लेस कर देगा वैल्यू। यहां पे इंटर मत दबाना, यहां पे कंट्रोल के साथ इंटर दबाना। दिस इज कॉल्ड एरे फंक्शन। अब देखो इसने रैंडमली क्या किया है, अपने मन से जहां तहां जो भी वैल्यू है वो इसने यहां पे कंबाइन कर दिया, पुट कर दिया है। ये तो रैंड बिटवीन का काम हुआ। अब हम लोगों को एक सिंगल टेबल बनाना है। देखो ध्यान से, इक्वल्स एच स्टैक। अब देखो यहां एरे 1 में ये पर्टिकुलर फिजिक्स का कॉमा, फिजिक्स का जो रेंज है वो मैंने डाला है, फिर मैंने केमिस्ट्री का रेंज डाल दिया कॉमा, फिर मैंने बायो का रेंज डाल दिया और फाइनली मैंने यहां ब्रैकेट को कर दिया बंद। और उसके बाद इंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया, देखो यहां पे सारा मार्क्स उठ के चला आया है। यहां पे कॉलम का हेडर मतलब कि रोल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एक्चुअली रोल को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने B2 से शुरू किया। अगर आप B1 से शुरू करते और यहां C1 से शुरू करते और यहां D1 से शुरू करते तो इंटर प्रेस करने के बाद देखो यहां पे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आता, कंट्रोल B, और आप इसको सेंटर में रख सकते थे, है ना। तो इस ढंग से, इस पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोगों ने सीखा कि आप कैसे कंबाइन कर सकते हो स्कोर्स को, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के स्कोर को इनटू अ सिंगल टेबल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल के ऊपर, एग्जांपल नंबर 8। देखो यहां पे आपके पास A1, A2, A3, A4 में रोल नेम, एड्रेस और मोबाइल रखा हुआ है। आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है इस ये क्या है, ये वर्टिकल डेटा है, इसको एक सिंगल रो में ट्रांसफर करना है। तो आप यहां लिखते हो इक्वल्स एच स्टैक ब्रैकेट ओपन। अब देखो A1, A2, A3, A4 ऐसा लिख के आप ब्रैकेट बंद करते हो और जैसे ही इंटर प्रेस करते हो देखो रोल नेम, एड्रेस आ गया, साथ में मोबाइल भी आ गया। आप मैनुअली भी कर सकते थे, इक्वल्स एच स्टैक, मान लो आपको मैनुअली ऐसा डालना ID या EMP ID, कॉमा बेसिक, कॉमा DA, कॉमा HRA। देख लो ऐसे भी आप कंबाइन कर सकते हो, है ना। तो ये आपने इस पर्टिकुलर एग्जांपल से सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट मल्टीपल वैल्यूज केप्ट इन मल्टीपल सेल्स इनटू अ सिंगल रो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 9 के ऊपर। देखो यहां पे हम लोग सीखेंगे कैसे आप हेडर को ऐड कर सकते हो किसी एग्जिस्टिंग डाटा के अंदर। देखो यहां पे मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट का नाम है और यहां प्राइस है। अब अगर मैं एच स्टैक यूज करूं, ध्यान देना, अगर नॉर्मल वे में मैं एच स्टैक यूज करूं, यहां पे मैं डाल दूं A1 to A4, B1 to B4 और इंटर, तो ये तो खैर ला ही देगा पेप्सी 10, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। लेकिन इसके साथ मुझसे कहा गया कि भाई आपको यहां पे ध्यान देना, कर्ली ब्रेसेस में मैं लिखता हूं, आपको क्या लाना है, आपको लाना है नेम या P नेम, प्रोडक्ट नेम, कुछ भी,
जैसा कहा जाए, मैंने नेम ही ले लिया, आप चाहो तो पी नेम या प्रोडक्ट नेम भी ले सकते हो, और साथ में प्राइस। ओके, ये डबल कोटेशन बंद, ये आपका क्या हो गया, ये हेडर हो गया, कर्ली ब्रेसेस बंद, और उसके बाद कॉमा देते हो। अब देखो इंटर प्रेस करोगे तो देखो आपके सामने नेम और प्राइस भी ऐड हो चुका है। और एच स्टैक के साथ तो ये प्रॉब्लम है ना, जहां पे भी एक्स्ट्रा फिलिंग होता है वहां पे ये हैज एन ले ही आता है, ये हम लोग इससे पहले सीख चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 10 के ऊपर। देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपके सामने कुछ रोल्स रखे हुए हैं और कुछ मार्क्स रखे हुए हैं। आपको कहा जाता है कि भाई आप यहां एच स्टैक करो, ठीक, लेकिन वैसे मार्क्स को आपको यहां लाना है, वैसे मार्क्स को लाना है, चाहे वैसे रोल एंड मार्क्स को लाना है, जैसा भी आप देखो, जिसका मार्क्स 50 से ज्यादा है। तो आप एच स्टैक में देखो आपको फिल्टर का यूज करना होगा। ठीक है, एच स्टैक में आप क्या यूज करोगे, देखो पहले हम लोग फिल्टर फंक्शन यूज करते हैं, बहुत ध्यान समझना। पहले हम लोग फिल्टर समझते हैं, इक्वल्स फिल्टर। ओके, फिल्टर में पहले ये एरे मांग रहा है, तो एरे में मुझे चाहिए A1 to A9। ओके, कॉमा, इंक्लूड करना है मुझे B1 to B9, लेकिन यहां मुझे अप्लाई करना है कंडीशन कि भाई वैसे ही को लाओ जिसका मार्क्स क्या हो, 50 से ज्यादा हो, है ना। अब ब्रैकेट बंद, इंटर। देखो ये फिल्टर फंक्शन, इसने क्या किया, इसने वैसे रोल को ले आया जिसका मार्क्स क्या है, जिसका मार्क्स 50 से ज्यादा है ना। इसी में अगर हम लोग एच स्टैक लगा दें, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब एच स्टैक में हम लोग यहां पे एरे भी रख लें, कॉमा, A1 to A9 रख लेते हैं फिलहाल, बहुत ध्यान से समझिएगा। और लास्ट में यहां, बिल्कुल लास्ट में आके यहां पे ब्रैकेट को कर देना है बंद। ये जो ब्रैकेट है ये एच स्टैक का बंद हो रहा है। तो देखो इसने क्या किया है, सिर्फ रोल को लाया है। किस रोल को लाया है, 1 2 5 6 को। ये क्यों भाई, देखना ध्यान से, 1 का भी 50 से ज्यादा है, 2 का भी 50 से ज्यादा है, 3 4 का तो है नहीं, 5 का भी 50 से ज्यादा है, 6 का भी 50 से ज्यादा है, बाकी सब तो 50 से कम ही है। अगर यहां पे समझना ध्यान से, अगर यहां पे हम लोग कॉमा देके B1 to B9 भी ऐड कर देते हैं, कॉमा, अब देखो आपका यहां पे रोल और मार्क्स भी आ रहा है। अब ये दोबारा रोल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहां पे फिल्टर जो अप्लाई किया है, यहां पे फिल्टर में मैंने A1 to A9 इंक्लूड किया है। अगर आप यहां B1 to B9 इंक्लूड करते हो सपोज, अब देखो ये मार्क्स 2 बार आ जा रहा है, 36 63 68। ये एक्चुअली ये जो डाटा आपका आ रहा है, ये जो डेटा है, ये 50 से ज़्यादा वाला आ रहा है। यहाँ पे क्या गड़बड़ है, बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे। हम लोगों को क्या करना है, ध्यान दो, एच स्टैक, ओके, ब्रैकेट ओपन, एरे 1। अब सपोज मुझे मार्क्स ही चाहिए, तो मैं यहां ये डाल देता हूं, यहां कॉमा, और यहां पे मैं फिल्टर लगा देता हूं। देखो फिल्टर से तो मार्क्स निकल ही रहा है। अगर हम लोग यहां पे A2 से A9 रख दें, कॉमा, इस A2 से A9 मतलब रोल के साथ तो आप अटैच करो, क्या भाई, आप फिल्टर लगा देते हो। यहां पे एरे आप डालते हो B2 to B9, और कंडीशन में भी आप डालते हो कि भाई B2 to B9 में आप देखो 50 से ज्यादा किसका वैल्यू है। ये फिल्टर का बंद हो गया ब्रैकेट, और ये एच स्टैक का इंटर। देखो आपके सामने रोल, देखो 1 का 77 कैसे आ रहा है, हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान दीजिए तो जरा, A2 से A9 हम लोगों ने लिया है, A2 से A9 लिया है। फिल्टर में अगर आप यहां A2 से A9 लेते हो और उधर फिल्टर डालते हो, हाँ देखो बाकी जगहों पर नॉट अवेलेबल आ रहा है,
जहां पे नॉट अवेलेबल आ रहा है आपको समझ लेना, देखो ये फिल्टर की वजह से आउटपुट आ रहा है 12467। ये जो आउटपुट है ये क्या दे रहा है, देखो ध्यान से यहां से मैच करो, ये बता रहा है कि किसका वैल्यू 50 से ज्यादा है। देखो 12467 ये जो है इसका वैल्यू 50 से ज्यादा है। तो आप ऐसे चाहो तो डाटा को बिल्कुल एच स्टैक को यूज कर सकते हो फिल्टर के साथ भी, है ना। तो बहुत ध्यान से इस फंक्शन को यूज करना, और उससे पहले फिल्टर फंक्शन को यूज कर लेना। मैंने फिल्टर फंक्शन पे वीडियो बना के रखा हुआ है। फिल्टर फंक्शन एक्चुअली कुछ ज्यादा है नहीं, देखो ध्यान से समझो, फिर से मैं बता दे रहा हूं। फिल्टर फंक्शन में आपको एरे देना है। अब मान लो आपने एरे ऐसे दे दिया, ये पूरा एरे दे दिया, ठीक है, कॉमा, इंक्लूड करना है मार्क्स को, ठीक, ग्रेटर देन 50 होना चाहिए या जो भी कंडीशन। अब देखो ये रोल के साथ साथ क्या दे रहा है, मार्क्स भी दे रहा है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देखो इसने 1 के बाद इसने क्या किया, 3 को दे दिया है। अच्छा प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने यहां पे भी रैंड बिटवीन फंक्शन यूज किया है, तो ये भी तो रन टाइम चेंज हो रहा है, इसीलिए भी फर्क पड़ जाएगा। आपको लग रहा होगा कि कभी 2 में कुछ आ रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने रैंड बिटवीन फंक्शन यूज किया है। इस वजह से भी आउटपुट में कभी कोई रोल आ जा रहा है, कभी कोई दूसरा रोल आ जा रहा है, ठीक है। तो ये रैंड बिटवीन फंक्शन को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप लोग देख लोगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, 10 एग्जाम्पल आप लोग अच्छे समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं और इस ढंग के वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।